कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल दे दिया। लंदन में लीगल टीम की साबिक वजीर आजम के साथ बैठक। इजलास में साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अमजद परवेज मालिक, अता तारड़ और एसाक डार शरीक हुए। जरा के मुताबिक कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी। जेल से बचने के लिए वापसी से कबल जमानत कराई जाएगी। पार्टी की आला क़यादत ने तैयारियां शुरू कर दी। रहनुमाओं को इस्तकबाल के लिए लाखों कारकुन लाने का टास्क। मरियम नवाज भी वालिद के हमरा आएंगी। इमरान नियाजी ने एक मरतबा नहीं 2 मरतबा प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए नैब का कानून तब्दील किया था अपने हवारियों को एनओसी देने के लिए। उस वक्त जनाब बंदयाल साहब कहाँ पर थे? उस वक्त इनको क्यों नहीं सोच आई? नैब तरमीम पर फैसला अफसोसनाक है। चेयरमैन पीटीआई ने 2 मरतबा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कानून तब्दील किया था। चेयरमैन पीटीआई ने अपने हवारियों को एनआरओ देने के लिए नैब कानून तब्दील किया। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू, कहा कि पूछना चाहता हूँ सदारती ऑर्डिनेंस के वक्त ये कहाँ थे? नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात में फैसले उनके खिलाफ किए गए, इसमें शक नहीं। बेबुनियाद झूठे मुकदमात में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले हुए। बहुत मुतनाज़े फैसले आए हैं। मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट के पास करदा कानून को मुस्तरद किया गया। पार्लियामेंट का एक पास करदा कानून जो अभी मौरज़े वजूद में नहीं आया था, मुस्तरद किया गया। शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे पे एतमाद किया है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बेहतरी, मजबूती और मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए जिस तरह पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुतरक है, मैं भी अपना इसमें आज के बाद मैं इसका हिस्सा हूँ। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। लंदन में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से राजा रियाज ने मुलाकात की। इस दौरान इसाक डार, अता तारड़, मलिक अहमद खान, आजम नजीर, अमजद परवेज भी मौजूद थे। राजा रियाज का नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। पार्टी सदर शहबाज शरीफ कहते हैं राजा रियाज की शमूलियत से नून लीग को तक़वियत मिलेगी। राय साहब को जनाब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मैंने और पार्टी ने इनको मुस्लिम लीग नून में खुशामदीद कहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनकी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने से पार्टी को इंशाअल्लाह बड़ी तक़वीत मिलेगी। माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा। पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। मरियम नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के मुशावरती इजलास से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ को अवाम को महंगाई से बचाने की सजा दी गई। साजिशी ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हो, अवाम महंगाई की गुलामी से आज़ाद हो। नवाज शरीफ का पैगाम पाकिस्तान की तरक्की, महंगाई से अवाम को निजात दिलाना है। अमान और सरहदी सूरत हाल के बावजूद इलेक्शन इल्तवा का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू, कहा इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का काम है। हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन का ऐलान जल्द होगा। हमने सिर्फ मुआवनत करनी है। पाकिस्तान में किसी का नाम भी लेने पर कोई पाबंदी नहीं। इजहार राय की आज़ादी का मामला अगर सबसे बेहतर ना भी सही मगर बहुत बेहतर ज़रूर है। वज़ीर आज़म ने सियासी इंतकाम का तासुर भी मुस्तरद कर दिया। बोले चेयरमैन पीटीआई का मामला अदालत में है, जल्द सबको पता चल जाएगा कि किसी को सियासत से दूर नहीं किया जा रहा। जो कुछ भी हो रहा है वह कानून के मुताबिक हो रहा है। इसका इतलाक मुझ समेत सब पर यकसा होना चाहिए। पारा हाय होने लगा। साबिक हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें आमने सामने आ गई। नून लीग ने पीपी को अलग अलग इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया। साद रफीक ने बिलावल भुट्टो को नून लीग पर तनकीद को इलेक्शन स्टंट करार दिया। ट्वीट किया कि अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है।
सिंध में MQM, JUI, नून लीग और दीगर मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही सूरत हाल रही तो इलेक्शन अपना अपना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। हनीफ अब्बासी बोले कि भुट्टो जिंदा नहीं है, इलेक्शन में जाना है, कारकर्दगी दिखाएं। कभी नहीं कहा कि इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। सियासत करनी है वो एक ही बनेंगे। भुट्टो जिंदा है, अभी भुट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भुट्टो मर चुका है। लोग कहते हैं आप किस कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ेंगे। भाईजान हमें 16 माह का ना पूछें, 16 माह में 13 जमातें थी, हमें पूछे 2013 से 18 तक की कारकर्दगी। नून लीग की तनकीद पर पीपल्स पार्टी का तुर्की बतुर्की जवाब। शर्जील मेमन का साद रफीक के ट्वीट का भरपूर रद्द-ए-अमल। लिखा, खुशामदीद जनाब, हम तैयार हैं। फैसल करीम कुंडी बोले, नून लीग को सिंध में खुशामदीद कहेंगे। हर जमात इत्तेहाद बनाने में आज़ाद है, हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई। कभी इख्तदार के लिए बैसाखियों की तलाश नहीं की, पहले भी अदालतों का सामना किया, अब भी करेंगे। नदीम अफजल चंद बोले, नून लीग हुकूमती इत्तेहादी तो हो सकती है, नजरियाती इत्तेहादी नहीं। ना सैफुर रहमान वाला एहतसाब मंजूर है, ना जावेद इकबाल वाला। अगर कोई वोट को इज्जत दो के नारे से भागा है तो हमारा क्या कसूर है। नजरिए से भागा है तो हम तो अपने नजरिए से नहीं भागे। किसी का नजरिया कभी वोट को इज्जत होता है तो कभी कोई और हो जाता है। अब अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर पीर को समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्तग़ासा ने बदनीयती पर मबनी मुकदमा दर्ज किया और मुझे बदनीयती से उस मन घड़त मुकदमे में नामजद किया। 14 सितंबर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने बेज़ाब्तगियों और इस्तग़ासा के मुतादिद तज़ादात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। की मुश्किलात कम ना हो सकी। एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही को अडयाला जेल से रिहा होते ही हिरासत में ले लिया। अडयाला जेल से जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी, 1 रोज़ा राहदारी रिमांड हासिल कर लिया गया। अदालत ने परवेज इलाही के तिब्बी मुआयने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद की अदालत ने परवेज इलाही के जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गुज़िश्ता रोज़ जमानत मंजूर की थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब। दौरान खिताब आप दीदा हो गए, खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी। कहा कि बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में 9 साल बड़े अच्छे गुजरे, मेरी हालत डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है, सब भरपूर लगन से काम करें। मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है, सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जस्टिस काजी फायज ईसा से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब दिन 11 बजे ऐवान सदर में होगी। की आग पर पेट्रोल का छिड़काव। पेट्रोल 26 रुपए 2 पैसे, डीजल 17 रुपए 34 पैसे महंगा। पेट्रोल 331 रुपए 38 पैसे, डीजल 329 रुपए 18 पैसे का मिलने लगा। डीलर्स और OMC मार्जिन में मजीद इजाफा। पेट्रोल पर फी लीटर 79 रुपए 25 पैसे टैक्सेस और मार्जिन आए। डीजल पर टैक्सेस और मार्जिन 64 रुपए 11 पैसे तक जा पहुंचा। पेट्रोल पर लीवी 60 रुपए, डीजल पर 50 रुपए फी लीटर बरकरार। बढ़ती कीमतों पर अवाम फट पड़े। बात है और कुछ भी नहीं है, आखिर मजबूरी में बाइकें खड़ी करनी पड़ेंगी। सर बहुत बुरा हो रहा है, जो आवाम के अंदर बच्चा गुजा खून है ना वो सब चूस रहे हैं। सर गरीब आदमी के लिए तो अब ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल ठीक सर प्राइस दिया है, हम लोग हैं इसी काबिल, ये हमें यही चाहिए था। सर गवर्नमेंट तो सरप्राइज ही देने के लिए आई है और लग रहा है कि सरप्राइज देते देते आवाम फारिग हो जाएगी हमारी। 26 रुपये वादा गया है, को पूछने वाला ही कोई नहीं इनको। भाई या बच्चों को खाना खिलाएंगे तो या फिर पेट्रोल डालेंगे। पेट्रोल की कीमत 332 रुपये कर दिया, अब हम स्टूडेंट्स कहाँ जाएं? हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कुछ ख्याल करें गरीबों का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। बसों ने किराए बढ़ा दिए। कराची से लाहौर का किराया 7,000 रुपए तक पहुंच गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए 15% बढ़ा दिए। रेलवे ने ट्रेनों की किराए बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10%, मालगाड़ियों में 5% इजाफा होगा।
हुकूमत पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले। एक आम पाकिस्तानी 5 बिजली चोरों की कीमत अदा कर रहा है। 45% टैक्स अवाम को बिलों में अदा करना पड़ते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में कौमी तवानाई कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि हुकूमतें बदलती हैं लेकिन कुछ लोग अपनी पोस्टों से नहीं उतरते। जिन्होंने बिजली मुआहदे किए वो कौमी मुजरिम हैं। खामोश रहना जुर्म है। हुकूमत बिजली चोरी खत्म करने की कोशिश करे। हेयरिंग है, ओपन हेयरिंग होती है। कभी भी नेपरा ने बंद कमरे में कोई फैसला नहीं किया। हम क्यों जो कंज्यूमर पे कर रहा है उसको बर्डन करें? जो चोरी कर रहा है और जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है उसको ना सिर्फ हम शनाख्त करें, उसको कैफियत किरदार तक पहुंचाएं। नेपरा कोई भी फैसला बंद कमरे में नहीं करता। हालात इस नहज पर आ गए हैं कि तल्ख फैसले करने पड़ रहे हैं। चेयरमैन नेपरा ने खुलकर बेबसी का एतराफ़ कर लिया। बोले ओवर बिलिंग से मुतालिक नेपरा ने एक्शन लिया है। बिजली चोरी करने वालों को कैफियत किरदार तक पहुंचाएंगे। जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। सिंध में स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादिद स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों को गिरफ्तार कर लिया गया। सखर, खैरपुर, घोटकी और कंबर शहदात कोट से 3,31,000 से जायद गंदम की बोरियां बरामद। खैरपुर और नवाबशाह से चीनी की 10,900 बोरियां बरामद कर ली गई। खैरपुर, सिंघार और घोटकी से यूरिया की 5,750 बोरियां मिली। कंबर शहदात कोट से 1000 बोरी खाद, 83,200 लीटर खुर्दनी तेल बरामद किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक रोजमर्रा अशिया के जखीरा अंदोजों के खिलाफ छापों का सिलसिला जारी रहेगा। डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ मौसर हुकूमती क्रैकडाउन जारी। रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी। रवा हफ्ते में डॉलर मजमूई तौर पर 6 रुपए 10 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 302 रुपए 95 पैसे से कम होकर 296 रुपए 85 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी कदर में 7 सऊदी रियाल, अमाराती दरहम समेत दीगर करेंसियों के नरखों में भी गिरावट जारी। रावलपिंडी मरी रोड निजी प्लाजा पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का छापा। करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी और डॉलर बरामद कर लिए। कारोबारी शख्सियत ने मकामी प्लाजे में निजी बैंक कायम कर रखा था। प्लाजा से बड़ी तादाद में डिजिटल तिजोरियां बरामद कर ली। FIA ने दीगर इदारों से मदद तलब कर ली। की भरमार। हैदराबाद का नौजवान कराची में कत्ल हो गया। लियाकताबाद में झगड़े के दौरान फायरिंग का जख्मी दम तोड़ गया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 113 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। शाह लतीफ पुलिस ने मेहंदी की तकरीब में दुल्हन की बहन को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रेंजर्स का गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन। 75 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। डिफेंस से अगवा होने वाली 15 साल लड़की का सुराग न मिल सका। लियाकताबाद में कटाकट फिश की दुकान को लूट लिया गया। गुलशन मेमार में पुलिस एहलकार के भेस में मुलजमान नई कार ले उड़े। सिंध के शहरी इलाकों को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निगरान हुकूमत की भरपूर तवज्जो हासिल है। मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल होंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि स्ट्रीट क्राइम्स, मनशियात और बेअमनी के खिलाफ पुलिस को वाज़ेह अहकाम दिए हैं। पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रियाँ और तबादले किए गए। उम्मीद है कि अच्छे नताइज आएंगे। MKM वक्त ने निगरान वज़ीर आला को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उलमा कराम का कत्ल और उन पर हमले बहुत अहम मसला है। निगरान वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर अनीक अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। तहकीकाती इदारे इन वाक़यात में मुलविस मुलजमान तक पहुँच गए हैं। बहुत जल्द कातिलों के नाम आवाम के सामने लाए जाएंगे। उलमा से दरख्वास्त है कि कौम को मायूसी से निकालें। आज इत्तफ़ाक़ राय से जो फ़ैसला किया गया, क्योंकि ज़्यादातर जो मकामात थे वो अबरआलूद थे और कुछ जगह साफ मतला था, मगर कहीं पर भी हमें जो है शहादत चाँद नज़र आने की मसूल नहीं हुई,
तो इसलिए आप के सामने जो हमने ऐलान किया उसमें आप जानते हैं कि उसमें यही फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 12 रबीउल अव्वल जो है वो 29 जो सितंबर है उसको होगी। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल पीर 18 सितंबर को होगी। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत वजारत मजहबी उमूर इस्लामाबाद में हुआ। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के किसी इलाके में चांद नजर नहीं आया। जोनल रोयते हिलाल कमेटियों से राबते किए गए, कहीं से शहादत मौसूल नहीं हुई। सरकार की दहशतगर्दाना पॉलिसी की एक और हकीकत, मंजर आम पर झूठी खबरें फैलाकर जंगी जुनून पैदा करना मोदी का पुराना वतीरा है। मोदी सरकार LOC पर सीज फायर के मुआहदे को मुनक़ता करने की कोशिश कर रही है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय ड्रामा है जिससे भारत मुतअद्दिद अहदाफ हासिल करना चाहता है। भारत इल्ज़ामात लगाकर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना चाहता है। भारतीय इंतखाबात के पेश नज़र भारत ने अपने ही शहरियों को बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। राजौरी में 5 भारतीय फौजियों का कत्ल भी सियासत चमकाने की नाकाम कोशिश थी। भारत अवाम के सवालात का रुख मोड़ने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर रहा है। में हरीफों से तो ना लड़ सके, ड्रेसिंग रूम में आपस में ही लड़ गए। एशिया कप से बाहर होने पर बाबर आजम का सब्र का पैमाना लबरेज। कौमी कप्तान ने सीनियर खिलाड़ियों पर तनकीद की। शाहीन आफरीदी चुप ना रह सके, बोले कि जिन्होंने अच्छा खेला उन्हें शाबाश मिलनी चाहिए। बाबर आजम ने जवाब दिया कि मुझे मालूम है किसने अच्छा किया और किसने अच्छा नहीं। मोहम्मद रिजवान और कोचिंग स्टाफ ने गर्मा गर्मी में मुदाखलत की। शादाब खान समेत दीगर सीनियर प्लेयर्स को भी तनकीद गिरा गुजरी और बाबर आजम ने यह वाजे कर दिया कि कुछ प्लेयर्स खुद को ज़रूरत से ज़्यादा सुपरस्टार समझना शुरू हो गए हैं। बार बार आप नाकाम होंगे तो फिर भूल जाएंगे। वर्ल्ड कप सबके लिए आखिरी मौका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के पोस्टमार्टम का फैसला। सरबराह मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने अगले हफ्ते अहम इजलास बुला लिया। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक, सरबराह क्रिकेट कमेटी मिसबाउल हक, मेंबर मोहम्मद हफीज़ और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में कौमी टीम की पैदर पे नाकामियों के असबाब का जायजा लेने के साथ अहम फैसले किए जाएंगे। वर्ल्ड कप के लिए भारत रवानगी, टीम सिलेक्शन समेत दूसरे अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नसीम शाह की स्कैन रिपोर्ट इंग्लैंड भिजवाने का फैसला। उनके कंधे के पट्टों में खतरनाक इंजरी का इंकशाफ हुआ था। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की बोल से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि कौमी क्रिकेटर्स की बढ़ती इंजरीज के बायस सिर्फ 2 लीग्स खेलने की इजाज़त होगी। खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और कितनी लीग्स खेलनी है आगाह कर दिया है। खिलाड़ियों के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पहुंच गए हैं। खिलाड़ियों की मर्जी है कि वो कब दस्तखत करते हैं। बड़े टूर्नामेंट से 2 माह कबल खिलाड़ी लीग नहीं खेल सकेंगे। एशिया कप में पाक भारत मैच के लिए रिजर्व डे गैर पेशा वराना फैसला था। साबिक श्रीलंकन कप्तान अर्जुन रानाटुंगा ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों ले लिया। कहा दीगर बोर्ड्स को BCCI से डराया जाता है। एक टीम के लिए कवानीन तब्दील करना क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए तबाही है। साबिक कप्तान बोले कि ICC और ACC में लोग सिर्फ ओहदों पर फाइज रहना चाहते हैं जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत मैच के दरमियान कवानीन में तब्दीली की गई तो हमें कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि BCCI एक ताकतवर बोर्ड है। दीगर बोर्ड्स को अपने हुकूक के लिए खड़ा होना होगा। पाकिस्तान ने डेविस कप टाई के दूसरे मैच में इंडोनेशिया को हरा दिया। अकील खान ने इंडोनेशिया के खिलाड़ी के खिलाफ 7-5 और 6-3 से फतह समेटी। डेविस कप टाई में इंडोनेशिया के खिलाफ पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल। पहले मैच में हसामुल हक ने कामयाबी हासिल की थी। डेविस कप टाई में कल डबल्स मुकाबले होंगे। लीबिया में बदतरीन सैलाब से अमवात 11,300 तक जा पहुंची। 10,000 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता।
शहर दरना में बहरा रूम से आने वाले समंदरी तूफान के बाद बदतरीन तबाही। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतासर अफराद की मदद के लिए $71 मिलियन हंगामी इमदाद की अपील कर दी। लीबिया की पार्लियामेंट ने तकरीबन $2 अरब का हंगामी बजट मंजूर कर लिया। समंदरी तूफान के बायस लीबिया के शिमाल मशरकी साहिली इलाकों में बदस्तूर कर्फ्यू नाफिज। अखलाकियात से मुताल्लिक कवानीन की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान में अमरीका के साबिक सफ़ीर को 3 बरस की सज़ा सुना दी गई। साबिक सफ़ीर पर $93,400 जुर्माना भी आयद। 63 बरस के रिचर्ड ऑल्सन ने ज़ाती मफादात के लिए ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का इतराफ़ कर लिया था। सज़ा के बावजूद ऑल्सन जेल जाने से बच गए। अदालत को ऑल्सन के प्रोबिशन पर रखने की हिदायत। 7 लड़कियों से शादी कर ली। अफ्रीकी मुल्क युगांडा में शहरी ने 7 लड़कियों से एक ही दिन शादी रचाई। 43 साल हाजी हबीब बिजनेसमैन हैं। हबीब ने अपनी हर बीवी को तोहफे में 0 मीटर गाड़ी दी। इसके अलावा अपनी 6 सास और ससुर को कीमती तोहफे भी दिए। हाजी हबीब का कहना है कि 100 बच्चे पैदा करने का टारगेट है, जिसके लिए मजीद शादियां करने का इरादा रखता हूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।